लिखा है, बल्कि जब जब तू खैरात करे जो तेरा दाना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खुराक पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दूसरा वाला एक और पढ़ेंगे, मत्ती 19 बाप है और उसकी 21 आयत का हम मुताला करेंगे। लिखा है कलाम खुदा में यूं, यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामल होना चाहता है तो जा अपना माल सबाब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना आप सबों के लिए बरकत का बाइस है। अपने सिरों पर को झुकाते हैं और 1 मिनट के लिए हम उसके हुजूर कहते हैं, खुदावंद तू मेरे साथ बोल और कलाम कर। खुदा मेरी मदद कर, आज का कलाम मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए हो। आज के कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं और मेरा घराना बरकत पाए और हमारी रूहें ताज़ा हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। हमने 2 बातें पढ़ी हैं। पहली बात हमने ये सीखी है कि जब तू खैरात करे तो तेरा दाना हाथ जो करता है बायां ना, और तेरी बातें जो हम सीखी है कि बायां हाथ ना जाने। लेकिन दूसरी बात जो हमने देखी है कि तेरी खुराक पोशीदा हो। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुराक किस तरह देनी है? आज के दौर में रह रहे हैं, दौरे हाजरा की बात कर रहा हूं। आज तरीका क्या कलाम के मुताबिक है? खैरात कैसे देते हैं? 7 फोटो खिंचवाकर मैंने इसकी मदद की है ना, बताया जाता ना। अब मोस्टली लोग बाइबल के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो खैरात देते हैं, लिफाफे में बिना शक डालते हैं, तस्वीर जरूर लाने ने तो मेरी मदद की है ना। सो बाइबल क्या कहती है? खैरात करनी है छुपा के। है जब आप खैरात करते हैं तो क्या करें? छुपा कर। सुनिएगा, जब खैरात करे तो छुपा कर, और जब हदिया सामने। वो जो एक गरीब बेवा थी, बाकी लोग भी दे रहे थे। हदिया किस तरह दिया गया? सामने। और खैरात किस तरह दी गई? खैरात छुपा कर। कलाम कह रहे ना, एक गल हो रही है, ऐसे ही हो, यहां पे मौजूद है ना आप। सो खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि ताकि तेरी खुराक पोशीदा रहे। तेरी खुराक जो है, जो तू किसी की मदद कर रहा है, तेरा खुदा जाने ना कि लोग जाने। अगर तो तू लोगों से बदला ले रहा है तो फिर ऐसे ही कर जैसे आज दुनिया वाले करते हैं। अगर तूने खुदा से बदला लेना है तो फिर छुपा कर, फिर दिखा कर नहीं। दूसरी बात कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या करेगा? क्या मिलेगा? पहली बात खैरात और हदिये की समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए अगली बात हमने पढ़ी है कि लिखा है एक दौलतमंद यीशु मसीह के पास आया और दौलतमंद ने आकर अपनी स्टोरी सुनाना यीशु को शुरू की और वो कहता है उस्ताद मैं को बता रहा है कि मैं हमेशा जो है ये सब कुछ करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मुझे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। यीशु ने इसको क्या कहा? अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, किसमें? जिंदगी में। सुनिएगा, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो क्या करना है? हुक्मों पर अमल कर। वो क्या करता था? उसने कहा कि उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर? कौन से हुक्मों पर? आज भी लोग कहिए ना कि खुदा दे हुक्म, केड़े हुक्म पर? सब अमल तो करने हैं, कौन से हुक्मों पर? सवाल यही होता है। असी तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया, असी तो कहीं कभी सताया नहीं, असी तो कहीं कोई खिलाफ काम नहीं किया। वो भी कहता कौन से हुक्मों पर? दौलतमंद था। आज किसी दौलतमंद के पास चले जाए ना, ऐसे ही करता है। कलाम खुदा आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। लिखा है यीशु ने कहा कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे और अपने बाप की और आपकी मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद। आप तो ये सब कुछ करते हैं, है ना? आप भी अच्छे लोग हैं, आप ये सब कुछ करते हैं। आप चोरी भी नहीं करते और आप ज़िना का भी नहीं करते, आप खून भी नहीं करते, झूठी गवाही भी नहीं, है ना? आप बहुत अच्छे हैं। और आगे लिखा है कि झूठी गवाही ना दे और अपने बाप की और अपनी मां की क्या करे? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप अपने बाप की और अपनी मां की क्या करते हैं? बहुत ज्यादा सर्विस करते हैं, है ना? इज्जत ये होती है ना, मां ने बात की तो आगे से वो बंद कर ला, मैं तेन कहनी है। बच्चा कहता तेरा दिमाग कब्बा चल गया। आप इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं, आप तो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, है ना? कलाम क्या कह रहा है? सुनिएगा, कहता है कि तू इज्जत कर और क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से अपनी मानद, अपने पड़ोसी से अपनी मानद। हुंदा की असीं ते पड़ोसी दे नक च दम कर देने, ਇਹਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ कर दी है। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ गल तो पड़ोसी ਨੂੰ तकलीफ हो वही जिद के करती है। एग्जाम्पल को कह देना कि भाई जी यह काम ना करा करो, तो असं कहना मैं अपने घर करना, तेरे घर आ करना या तेरे घर आ करनी है। सानू अपने घर भी जीने का कोई हक नहीं है। अपने पड़ोसी से अपनी मानद। अगर आप बीमार हो, आपके पास कोई शोर मचा रहा हो, आप अपने घर में अपने बच्चों को कहते बेटा चुप हो जाओ। अगर आपका पड़ोसी बीमार हो, वो कहे कि भाई जी शोर ना करें, मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप क्या करते हैं? बकरी टेंशन बात है। कलाम क्या कह रहा है? अपने पड़ोसी से किसकी मानद? अपनी मानद। तो कभी अपने आप ही तकलीफ दी हो जान बुझ के। हम अपने घर में
सुकून से रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से लुत्फअंदोज होना चाहता है, या अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हैं। हमने क्या करना है, पड़ोसी को भी खुश रखना है और पड़ोसी को उसकी जिंदगी के मुताबिक खुश होने देना है। छोड़ दे आप अपनी हालत में जिंदगी गुजारना है। और यीशु मसीह ने ये सारी बातें की तो लिखा है कि उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया है। वो क्या कहता है, मैंने इन सब बातों पर अमल किया है। अगली बात सुने, अगली बात सुने, लिखा है किया है। जब वो कहता है कि मैंने अमल किया, तो अब मुझ में किस बात की कमी है? खुदावंद केड़ी गल की कमी है? कौन सी हमें कमी है? तू हमारी दुआ नहीं सुनता, तू हम पर रहम नहीं करता। हमारे बच्चे क्यों परेशानी में है? मेरा खानदान क्यों परेशानी में है? हमारी उल्टी गंगा बह रही है। हमें किस बात की कमी है? कहता मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामल होना चाहता है, सुनिएगा, अगर तू क्या होना चाहता है? लस यहां पर गौर कीजिए, कामल। बहुत से लोग कामल नहीं बनना चाहते, कहते हैं कामल खुदा दी जाती है। यहां पर कौन कह रहा है? आपका और मेरा मुनजिए दो आलम, खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह कह रहा है, अगर तू कामल होना चाहता है तो क्या कर? क्या करे? कामल होना चाहता है तो अपना माल सबाब बेच कर गरीबों को दे दे। गरीबों को दे। क्यों दे? अपना माल सबाब बेचकर गरीबों को दे, तो तुझे क्या मिलेगा? असी माल बेच के ते बटुए ते भरने, बैंक ते भरे हुए ने, है ना? बैंक बैलेंस तो है, लेकिन आसमान पर कोई जगह नहीं। आज बहुत सारे लोग जो खुदा का हिस्सा होता है उसमें से भी कुछ रख लेते हैं। ऐसे ही है ना? कहने बांधा कहना चल कोई गाल नहीं, खैर है। शायद हम एक बंदा ही, हमारा वो उतना ही हदिया बनता हो, हम सारे मिलकर भी उतना ही करते हैं, या फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना सारा माल सबाब बेचकर क्या करे? क्या करे? माल सबाब बेचकर गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? गरीबों को देने से क्या होगा? हम तो देते हैं जो हमें देता है, ऐसे ही है ना? गरीबों को दे तो क्या मिलेगा आसमान पर? और आगे क्या लिखा है? आकर क्या कर? मेरे पीछे। आमीन। आज बहुत से लोग दायक की हदिये, शुक्रगुजारियों को किस तरह देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। दायक की बहुत से लोगों का सवाल है कि ये शरीयत का कानून है, ऐसे ही है ना जी? बहुत से लोग कहते हैं नए यादनामा में दायक की नहीं, ये तो मूसा को बताया गया था, ये तो पुराने आहदनामा की बात है। लेकिन आपको पुराने आहदनामा से भी पीछे ले जाता है। जब शरीयत की किताब नहीं थी, जब शरीयत नहीं दी गई थी, कानून नहीं दिए थे, उस वक्त भी दायक की दी जाती थी। किनको? बादशाहों को।
400 साल पहले अब्राहम ने, शरीयत से पहले 400 साल पहले अब्राहम ने किसको दायियत की थी? मलके सदक, जो सालम का बादशाह था, जो सालम का बादशाह था। सालम का बादशाह नूह का बेटा सिम, और अब्राहम, मुकद्दस अब्राहम जब फतह करके जंग जीत कर आया, उसने जो खुदा ताला का काहिन था उसके हुजूर उन सब चीजों का 10वां हिस्सा दिया। 10वां हिस्सा शरीयत से भी पहले कौमें देती रही हैं। दूसरी बात, जब यकूब अपने बाप के घर से निकला और रास्ते में स्टे किया, तो सुनिएगा क्या हुआ। जब वो स्टे करता है तो एक सीढ़ी देखता है, फरिश्ते आसमान से ऊपर और नीचे आते जाते देखता है, और वो वहां पर जाग उठता। उसकी वो जब उसकी नींद उखड़ जाती है, खुल जाती है, तो फिर वो क्या देखता है? वो कहता है यकीनन ये खुदा का घर है, ये खुदा का मस्कन है। तो उसने, यकूब जाग उठा और कहने लगा यकीनन खुदावंद इस जगह है, और मुझे मालूम ना था कि उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और यकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था स्तून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। तेल डालकर क्या कहता है? अगर मैं कामयाबी से फतह करके, क्या कहता है? तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा। और वो कहता है अगर खुदावंद मेरे साथ रहे, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, खुदावंद मेरे साथ रहे और जो मेरा सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, तो मैं अपने बाप के घर सलामत लौट कर आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। ये पत्थर जो मैंने स्तून खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। उसने क्या कहा कि जब मैं वापस आऊं, सलामती से आ जाऊं, तो मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर खुदावंद को। पहले शरीयत से 400 साल पहले, और फिर हम देख रहे हैं कि यकूब जो है उसने कहां से सीखा था ये हुक्म के 10वां हिस्सा क्यों देना है? उसने अपने दादा से सीखा था। अजहाक का बेटा यकूब था, उसने अपने दादा को ये सब कुछ करते देखा। हम अपने बाप दादा को कभी शायद उन्होंने खुदा को नहीं दिया, इस वजह से हम भी आज खुदा को नहीं देते। या शायद आपके बाप दादा खुदा के नाफरमान रहे हैं, आप उन रवायत को पूरा नहीं करना चाहते। सुनिएगा, और कुछ चीजें होती हैं कि हमें माँ बाप से कलाम की ताबेदारी जरूरी देना नहीं, अपना आप भी देना है। पैसों से बढ़कर हम अपना आप भी खुदा को देना जरूरी है। कई लोग पैसा दे देते हैं, अपना आप नहीं देते। कुछ लोग अपना आप देते हैं, पैसा नहीं देते। कुछ लोग पैसा दे देते, अपना आप देते हैं, और चीजें खुदा को। सब कुछ खुदा का है, लिखा है सब। और जो कुछ मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा। अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो बादशाह भी दायकी लेते थे गुलामों से। बादशाह भी दायकी लेते थे, किससे? गुलामों से। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। जो मसीह का गुलाम है वो खुदा का आजाद किया हुआ है। थोड़ी बातें मुश्किल लगेंगी क्योंकि बात सीखने की हो रही है और बात देने की हो रही है, थोड़ा टफ लगेगा। सो आज बात को भी आज हजम कीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं, लिखा है सो जब सैमुअल 8वें बाब की 14वीं 18वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है
खेतों और ताकिस्तानों, उस जब उन्होंने बादशाह मांगा ना, बनी इस्राएल ने, जब सैमुअल बुढ़ा हो गया तो उसने कहा कि तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते और तू क्या कर, हमें एक बादशाह दे दे जो हमारी रहनुमाई करे और हमारे इंसाफ करे और हमारी हम पर हुकूमत करे। तो वो सैमुअल बादशाह काजी था उस वक्त का, वो खुदा के हुजूर गया और खुदा ने उससे कहा जो कुछ ये कहते हैं कर दे। इन्होंने तुझे रद्द नहीं किया, मुझे रद्द किया है, और इनको बता दे वो बादशाह क्या करेगा। लिखा है कि खुदा ने उनको बताया, वो कहता है कि और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे ताकिस्तानों और खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने ख्वाबों और खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और तुम्हारे शकील जवान और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और तुम्हारे भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम इसके गुलाम बन जाओगे। तो और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसने तुम अपने ये चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावन तुमको जवाब ना देगा। हम सीखा है कि काहिनों को जो खुदा के हुजूर थे उनको दाइया की 10वां हिस्सा दिया जाता था। फिर उसके बाद हमने सीखा है कि वो जो यकूब है वो खुदा को कहता है, उसने करार किया, मन्नत मानी है कि मैं खुदा के हुजूर क्या करूंगा, 10वां हिस्सा जरूर दूंगा। और फिर आगे हम बढ़े तो सैमुअल कहता है कि जब जो बादशाह होगा वो आपसे क्या करेगा, 10वां हिस्सा जरूर लेगा, क्योंकि वो आपकी अच्छी चीजें, आज भी आप देखें जो अच्छी हमारे मुल्क की चीजें होती हैं बादशाह उसको बाहर बेच देते हैं अपनी ऐश इशरत के लिए। आज भी वही चीजें चल रही हैं। आज भी हम गौर करें कि हम दुनिया के बादशाह को तो देना पसंद करते हैं। आप तजर्बा करें, आपने कभी बिल में अगर इस दफा बहुत ज्यादा लोगों को बिल आए, बिल में ज्यादा टैक्स लगाकर भेज दे, आप देते हैं, आप अपने लिए बादशाह मांग रहे हैं आप, लेकिन खुदा की बादशाही को शायद कुछ लोग कबूल नहीं करते। सुनिएगा, लिखा है कि लोग गुलामों से लेते थे। और आज आगे बढ़ते हुए हम एक और बात सीखते हैं जो मेरी और आपकी रहनुमाई करेगी। हिजकिय्याह बादशाह मजहबी जिंदगी की सलाह करता है, और उसने इसराइल को बताया, जब वो बता रहा है कि जब बादशाह ने सलाह उनकी की है, हिजकिय्याह बादशाह ने, तो उस वक्त लोग खुदा को देना बंद हो गए थे। खुदा जिस तरह आज लोग खुदा को उस वक्त भी ऐसा ही कर रहे थे, और हिजकिय्याह ने उनके साथ कलाम किया और उनको बताया। सुनिएगा, लिखा है कि हर शख्स को उसकी खिदमत के मुताबिक खुदावन के खामागाह के फाटकों के अंदर सोख्तनी कुर्बानी और सलामती कुर्बानी के लिए और इबादत और शुक्रगुजारी की और सताइश करने के लिए मुकर्रर किया। और उसने अपने माल से बादशाही हिस्सा सोख्तनी कुर्बानियों के लिए, यानी सुबह शाम की कुर्बानी सोख्तनी कुर्बानियों के लिए, और सब्तों और नए चांद और मुकर्रर ईदों की सोख्तनी कुर्बानी के लिए ठहराया, जैसा खुदा की शरीयत में लिखा है। और उसने उन लोगों को यरूशलेम में रहते थे हुक्म किया कि काहनों और लावियों का हिस्सा दें, ताकि वो खुदावंद की शरीयत में लगे रहे। इस फरमान के जारी होते ही बनी इसराइल अनाज, मै, तेल और शहद और खेत की सब पैदावार के फलों के बहुतात से देने और
चीजों का 10वां हिस्सा कसरत से लाने लगे। सुनिएगा। और बनी इसराइल यहूदा और यहूदा के शहरों में रहते थे, वो भी बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा, उन मुकद्दसों चीजों का 10वां हिस्सा जो खुदावंद उनके खुदा के लिए मुकर्रर की गई थी, लाए और उनको ढेर ढेर करके लगा दिया। उन्होंने 30वें महीने में ढेर लगाना शुरू किया और 7वें महीने में तमाम किया। जब हिजकिय्याह और सरदारों ने आकर ढेर को देखा तो खुदावंद को और उसकी कौम इसराइल को मुबारक कहा। और हिजकिय्याह ने काहनों और लावियों से उन ढेरों के बारे में पूछा। तब सरदार काहन अजरा ने, जो सदूक के खानदान का था, उसे जवाब दिया कि जब से लोगों ने खुदावंद के घर में हदिया लाना शुरू किया, तब से हम खाते रहे और हमको काफी मिला और बहुत बचा रहा है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत बख्शी और वही बचा हुआ ये बड़ा अंबार है। उन्होंने कितने महीने? दूसरे तो 7वें महीने 4 महीने देता तो ढेर लग गए ने। ते बादशाह तो ने कहा ढेर का दे कित्थों आ गया? कहता बादशाह ने जेड़ा हुक्म किया सी, क्या हुआ? कहता ये वही है, हमने खा दिया लेकिन ये बहुत बचा हुआ है। 4 महीने उन्होंने खुदा को दिया, लेकिन क्या हुआ? हुक्म माना है। सुनिएगा, आज मैं और आप किस जगह पर खड़े हैं, ये आपके लिए सवाल अपने आप के साथ आपने सवाल करना है और आगे आगे बढ़ना है। और 5वीं बात, जब हम नहमिया की किताब का मुताला करते हैं तो नहमिया जब कौम आजाद हो गई तो उसने भी हुक्म किया। आजाद होने के बाद हुक्म दिया कि कहा कि सब दरख्तों और मेवों और मैं तेल से पहले फलों को अपने खुदावंद के घर की कोठरियों में काहनों के पास और अपने खेत की दायकियों के पास लाया करें, क्योंकि वो लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। जब लावी दायकी ले तो दायकी कौन लेते थे? लावी। और उसने कहा तुम दो, और आगे बढ़ते हुए लिखा है कि उन्होंने दिया। और अगर हम 13वें बाब की 10वीं आयत का मुताला कर, लिखा फिर मालूम हुआ कि लावियों के हिस्सा उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजारों और गाने वाले और अपने खेतों को भाग गए। तब मैंने हाकिमों से झगड़ा करके कहा कि खुदावंद का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब से सब अहले यहूदा ने अनाज और मै और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया। जब कुछ नहीं होगा तो फिर खादम क्या करेंगे? काम में लग जाएंगे। आज भी बहुत से लोग मजबूरी के तहत कुछ कर रहे हैं, और उसने उनको बताया और लिखा उन्होंने 10वां हिस्सा उस खजानों में दाखिल किया। पर मैं कौन? आज आप गौर कीजिएगा, अगर हम तवारीख का मुताला करें, तवारीख जब दाऊद बादशाह हैकल के लिए हदिया देता है तो दाखिल करता है, तो कहता है मैं कौन। जब उसने सोना चांदी दिया तो कहता है मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या है, क्या कि हम उस तरह से खुशी खुशी नजराना देकर काबिल हों, हदिया दे के काबिल बन जाइए। कहते साड़ी औकात की है, हम कौन हैं और मेरे लोगों की हकीकत क्या है, हकीकत ही क्या है। अगर खुदा हमें तंदुरुस्त ना रखे तो हम कमा सकते हैं, अगर खुदा ना हमें दे तो हम ले सकते हैं,
अगर खुदा ही हमें बरकत ना दे तो हम बरकत ले सकते नहीं। लिखा है इस तरह खुशी खुशी से नजराने देने के काबिल हो, क्योंकि सब चीजें तेरी ही तरफ से मिलती हैं। मुकद्दस दाऊद क्या कह रहे हैं? सब चीजें तेरी ही तरफ से और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया। तेरी ही चीजों में से हमने तुझे, किस चीजों से? आज अपना नाम असील करना चाहते हैं, तेरी ही चीजों में से। मुकद्दस दाऊद कह रहा है खुदा की मर्जी के मुताबिक, दिल के मुआफिक, जिसके नाम को मतलब प्यारा है, जिसको खुदा कहता है मेरे दिल के मुआफिक। और वो कहता हमने तेरी चीजों ने तुझे दिया। और आगे बढ़ते हुए लिखा मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या है। और मुकद्दस मलाकी इसको किस तरह देखता है? दाऊद इस तरह देखता है और मुलाकी इसको कुछ यूं बयान करता है, पूरी दाय की जखीरा खाना में लो। वो देकर कहता है मैं तुझ में तेरे दिए में से देता हूं। और मुकद्दस मलाकी लोगों को कहता है, पुराने आदनामा की बात कर रहा हूं, कि पूरी दायत की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इससे मेरा इम्तहान करो। कौन कह रहा है? पूरी दायत की जखीरा खाना में लाओ, पूरी दायत की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। खुदा कह रहा है खुराक, इससे मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। कहते इम्तहान ते करके देखो भाई जी, कभी जमा के देखो भाई, कहने ना खुदा नू जमा के देखो। दुनिया को तो बड़े सी कुछ कर लेने है ना, जमा कर देखें। मैंने जमाया फलां शख्स को, वो ठीक नहीं निकला, लेकिन खुदा कहता मुझे जमा के देखो। मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। कहता है ना कर दूंगा ताड़े को जगह कोई नहीं रहेगी। और नया ऐदनामा हमें क्या कहता है? नए ऐदनामा में हमने खैरात देखी है। यीशु मसीह ने उस दौर के लोगों से क्या कहा? क्या कहा? तुम दायकी, सौफ और जीरे और सदा पर तो देते हो, लेकिन साफ और रहम को छोड़ देते हो। बच्चों को खेलने दें, आप ना खेलें, बच्चों की तरफ तवज्जो ना करें। आपका ध्यान किसी ना किसी तरीके से बच्चे लेकर आपके ज़हन से कलाम को छीनना अबलीस चाहता। बच्चे खुश हैं, बच्चों को खेलने दें, बच्चों को मना ना करें, लेकिन आप भी मना ना हो कलाम सुनने से। ठीक है ना? सुनिएगा, लिखा है कि नए ऐदनामा में खुदा ने कलाम जब किया, यीशु मसीह इसको यूं देखते हैं। मलाकी की किताब का मुताला हमने किया तो वो क्या लिखा है? हमने पढ़ा है कि पूरी दायकी, पूरी का मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल हम जो पूरी है जो हम कमाते हैं, हम 50,000 या 30,000 या 20,000 एक जगह से लेते हैं, वो हमारी तनख्वाह है। लेकिन बाद में आकर हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई दिहाड़ी लगाते हैं, वहां से भी जरूर देना है। वो कमाई नहीं है। एक बंदा टैक्सी चलाता है, एक बंदा मोटरसाइकिल चलाता है ड्यूटी के बाद, वो भी तो कमाता है ना, उसमें से भी खुदाबंद का वही है। हम कहते हैं खुदा हम तनख्वाह तो देने, कहने बरकत नहीं मिलती। तनख्वाह दी तो पूरी देने ना भाई साहब। देखो पता नहीं खुदा नहीं बरकत दे रहा। खुदा को कभी आप सच बोल के तो बताएं, सच्चे दिल से। मैं आज चंद एक बातें, थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने
इसको थोड़ा सा गौर करना है। आप मुझे ना कहना पड़े, आप खुद अपने खुदा के लिए आपने क्या करना है। सुनिएगा, लिखा है कि ग्रंथियों का खत हम निकालते हैं। दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब मेरे साथ निकालिए। लिखा है, हालेलुया। क्या लिखा है सुनिएगा, 6 आयत में लिखा है, लेकिन बात यह है, क्या है? बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। पुराने अहदनामा में 10% था, पुराने अहदनामा में। नए अहदनामा में क्या है? जो थोड़ा बोएगा और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। जो हम थोड़ा देते हैं थोड़ा लेंगे। मैंने तजर्बा किया जिंदगी में, ऐसे लोगों की जिंदगी में तजर्बात मैं सुनता हूं और मुझे खुशी होती है वो गवाहियां जब देते हैं। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। कभी कभी हमें अबलीस किसी मुश्किलात में लाकर कहता है कि नहीं, तेरी तो जॉब चलेगी, तेरा ये हो गया है। हमारे दरमियान ये तारीफ नहीं है, ये गवाही है। बहन हनी आपके दरमियान मौजूद है। ये पहले कुछ महीनों से, कुछ सालों से ये दाई यकीन नहीं दे रहे। और बहन ने पिछले महीने यानी उससे पिछले महीने खुदा से वादा किया कि खुदा मैं ज्यादा देना चाहती हूँ, 10% नहीं, मैं 20% खुदा तुझे देना चाहती हूँ। सुनिएगा, कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे हालात आए कि जॉब चले गई। जब जॉब चले गई तो बहन परेशान थी। बुध मीटिंग में आई, बाजी ने मेरे से बात की कि भाई साहब जॉब चले गई, मैं तो ज्यादा खुदा के साथ, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, खुदा सब ठीक करेगा। आप सुबह जाना, खुदा आपके लिए रस्तों को हमवार करेगा। कहती है खुदावंद अगर मुझे बहाल करेगा तो मैं उससे बढ़कर खुदा से जुड़ूंगा। और जब अगले दिन बहन आई तो बहन ने कहा परसा मैं तुझे आपको मिलना चाहती, सॉरी जुमेरात को नहीं, फिर जुमे को आई। जुमे को बताया कि मैडम ने मुझे तनख्वाह दे दी है। तो कहा फर्स्ट को आप काम भी नहीं किया और तनख्वाह भी मिल गई है। उन्होंने फिर क्या कहा कि मैं 20% नहीं, मैं 30% खुदा को दूंगी। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं खुदा के साथ मैंने काम नहीं किया फिर भी खुदा ने मुझे दिया है, तो फिर मैंने जो ठहराया था वो उससे ज्यादा दूंगी। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। अगर हम काम भी ना करें खुदा हमें दे दे, हम कुछ भी ना करें खुदा हमें दे दे, तो फिर क्या है? सुनिएगा, फिर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है। हालेलुया। न्याय एहतनामा में पौलुस क्या कहते हैं? अगर 9वें बाब की पहली आयत का मुताला करें तो कहता है जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है। कहता जो मुकद्दसों की खिदमत करते हो ना उसकी बाबत लिखना मुझे क्या लिखना फजूल है। तुसी तो कर दे हो, जो मुकद्दसों की खिदमत करते हो वो तो करते हो। इसके बारे में आगे वो बता रहा है कि ये तो आप सारा कुछ करते हो, लेकिन आगे क्या लिखा है कि हमने आगे बढ़ते हुए हमने 6 आयत का मुताला किया तो लिखा है लेकिन ये बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आगे क्या लिखा है? जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आज
मैंने और आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना। क्या हम थोड़ा बो रहे हैं? सवाल पैदा होता है, क्या हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हैं? अगर 10वां हिस्सा दे रहे हैं या उससे थोड़ा दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही, बरकत नहीं मिल रही। कुछ दिन पहले भाई उस खादम की एग्जांपल दे रहे थे, पास्टर इमानुअल अस्लम आए। वो दाइये की कहते थे, दाइये की नहीं, ये तो पुराना असूल था। हमने उनको पूछा बाल्टोन में, पर साहब आप कह रहे कि ये नहीं आते, ये तो शरीयत में था, लेकिन फजल में क्या है? कहते ज्यादा। हमने पूछा आप कितना देते हैं? कहता 70%। कहता मेरी बीवी एक दिन मुझे पूछती है कि कितना हम खुदा को देते हैं? कहता है आप 70%। कहती है हम 30% से कितना अच्छा गुजारा करें, अच्छा हमारा काम, सारा कुछ खुदा हमें दे रहा है। सो जिस पैमाना से मापते उसी से तुम्हारे वास्ते अच्छा पैमाना हला हला कर, अच्छा पैमाना हला हला कर दुबा दुबा कर दिया जाता। सुनिएगा, लिखा है जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, ठहराया जो खुदा को देने के लिए। कलीसिया को नसीहत कर रहा है मुकद्दस पौलुस, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, क्या करे? ना ठहराया है उसी कदर दे, जड़ा ठहरा लिया दे। हम ठहराना चाहते हैं ना खुदा को दे। मैं विजिट पे था परसों जुमे वाले दिन, और अदनान ने बोला भाई साहब मैं 2 महीने अपनी दाई अक्की नहीं दे सका, तो उसने मुझे दाई अक्की दी। सॉरी भाई साहब, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुद बेटे ने अपनी दाई अक्की दी। और दूसरी बात, जब वो दाई अक्की दी तो उसके चेहरे पर मैं कुछ खुशी फील कर रहा था। परेशान चेहरा नहीं था, उदास चेहरा नहीं था। जब हम खुदा को देते हैं तो खुशी होनी चाहिए, उदास चेहरा नहीं। और कई दफा हम करते क्या है, हम बाद में सारे काम कर लिए, फिर बाद च खुदा दे देंगे, बाद च कोई नहीं देते, और बाद च देते नहीं जाते। सबसे पहले आप खुदा को निकाल ले, आपकी बाकी पैसे में जरूरतें पूरी हो जाएगी। तजर्बा करना। आगे बढ़ते हुए लिखा है जिस कदर उसी कदर दे, जिस कदर दिल में ठहराया है। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरे करके। खुदा नूं देना दरे करके, बड़े बुझे जे दिल ना, है ना। बिल टेंशन ना जमा कराने हैं, दौड़ के जाने हैं, खुश हो जाते हैं। बिल जमा करे, शुक्र है किराया देख शुक्र करने, कभी हदिया दे के शुक्रगुजारी की थी, दे तो देता है। ना दरे करके, ना लाचार होकर खुदा को देना है, ना दरे करके और ना लाचारी से। क्यों लाचार होकर नहीं देना? क्यों लाचार नहीं होना? खुदा किसको पसंद करता है? खुशी से। जो खुशी से देता है, लाचार होकर नहीं, बुहतात से, ठहराया हुआ नहीं, उससे बढ़कर
जो आप देखते हैं उससे बढ़कर आप खुदा को देते हैं कि कुछ मिलेगा। आप गर्ज के लिए कुछ करते हैं, आप देते हैं खुदा को आसमान पर जगह बनाने के लिए दिए। यहां पर तो मरने वाले लेते हैं, पर वहां पर वो जो जिंदा है, यहां पर तो अपन इंसानों को देते हैं ना, मर जाएंगे सारे इंसान, पर वहां पर जो आप ईमान के साथ दे रहे हैं, दरे करके नहीं दे रहे, लाचार होकर नहीं दे रहे, और आप कह रहे खुदा हमने तुझे दिया। जिस तरह मुकद्दस दाऊद कहता है, मेरी हकीकत क्या, मैं कौन, मेरे लोगों की हकीकत क्या, हम खुशी से तुझे नजराने दे सके, हमने तो तेरे ही दिए में से दिया। इस तरह अगर हम लाचार होकर नहीं दे रहे, खुशी से खुदा उनके घर में आ रहे हैं और खुशी से खुदा उनको दे रहे हैं, तो दरेग नहीं कर ले, लाचार नहीं हो रहे, तो खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है, अजीज रखता है। हालेलुया। लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। अगर लाचार नहीं तो खुदा हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। पैसे का फजल नहीं, औलाद चंगी निकल आई ये फजल नहीं, नौकरी चंगी मिल गई ये फजल नहीं है, चीजें अच्छी मिल गई ये फजल नहीं है। हर तरह का फजल, औलाद भी अच्छी होगी, घर भी अच्छा होगा, मालो दौलत भी होगा, इज्जत भी होगी, शोहरत भी होगी, और फजल भी होगा, और कलाम भी होगा, और मुकाशवा भी होगा। हम परेशान नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे, हम लाचार नहीं होंगे, हम दुखों में नहीं होंगे, हम परेशानियों में नहीं होंगे, हम गमों का शिकार नहीं बनेंगे, ताकि हर तरह का फजल कसरत के साथ करेगा। हालेलुया। और कर सकता है। अगर आप लाचार नहीं है, दलेर है, तो वो आपका नियमते बरकते बख्शे नाजुक कर देता है। हालेलुया। लाचारी ठीक हालत में ने बड़ा लाचार है, किनू कहते ने जड़ा मरण के करीब होए है। लाचार किनू कहने, बड़ा ही लाचार है बेचारा, जो बीमार हो यानी मरने के करीब हो, लागर हो, तो मरने वाले हो के खुदा नू दिए बेजाना विच पा देवे जान। जब उसका कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो बेजानों में जान डाल जाएगी। हालेलुया। लिखा है, खुदा तुम पर हर तरह के फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज का काफी तौर पर मिला करे। हर चीज का, एक चीज नहीं, हर चीज का काफी तौर पर, सुनिएगा, हर चीज का, थोड़ी चीज अलग, हर चीज का काफी तौर पर मिला करे। हम दुनिया की बातों पर गौर करते हैं, सुनिएगा, इधर ध्यान कीजिएगा, बस थोड़े मिनट आपके पास है। लिखा है, हर चीज का काफी मिला करे, और हर एक नेक काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद हो। नेक काम करने के लिए क्या है, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बुरे कामों के लिए बहुत कुछ है। बुरा काम हो है ना,
कहना लड़ाई करनी हो, जंग मारनी हो नाल, मैं तेरे नाल आ। मैनू खुदा ने कादे वास्ते तेरा भरा बनाया, भैन मैं तेरी दोस्त तेरा कादे वास्ते, चल मैं तेरे नाल निकले हैं। एवें ही सुखी लड़ाई च ही हाथ दे लैने, एवें बेइज्जत हो जाइए कोई पे है, एवें जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। सो नेक काम के लिए हम कह रहे हैं, नेक काम करना है। मैंने चर्च की चादरों का बोला लोगों को 5,000, मैंने कहा कि कोशिश करे, है तो बहुत खर्चा लेकिन हर महीने में कोशिश करे। तो लोगों ने 2 महीने हाथी कोट लिया। सो नेक काम के लिए नहीं है, बुरे काम के लिए। कोई हम हमारे खिलाफ हो जाना, होता क्या है, हम किसी केस में फंस जाए। एक दफा ऐसा हुआ, मैं अपने भाई की बात बता रहा हूं। भाई मुबारक का बड़ा बेटा है, थोड़ा जज्बाती भी है, गुस्से वाला भी है, और उनके कजन ने आकर उनको बताया कि मुझे उन्होंने मारा है, और वो उधर चले गए। और जब वो उधर गया तो उसने उनको मारा, लेकिन मार तो लिया, वो तो बीच में निकल गए, भुगतनी इनको पड़ गई, पैसे इनको लगाने पड़े। हम क्या करते क्या है, जब थाने कचहरियों में को चले जाता ना, फिर जिन्हें बेचूंगा वो कहना मैं कि मेरे दे नहीं ना, तेरे क्या तुम आगे हो, ऐसे होता ना। पंजाबी की कहावत है, आप इस तरह की कहावतें अपने आप पर सेट ना करें। लिखा है कि खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी मिला करे, और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद हो। नेक काम के लिए क्या हो जी, बहुत कुछ, नेक कामों के लिए बहुत कुछ मौजूद हो। जिस तरह हमारे पास ना हम किसी से मांगने के लिए, लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं, और इसी तरह नेक काम के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते, घुटनों के बल हो जाए, कहे खुदा अगर मेरे पास पैसा नहीं तो तूने मुझे जुबान दी है, खुदा जिनके पास है उनके दिल खोल दे, वह खुदा अपने घर के लिए आसमान खोल दे, खुदा तेरी कुदरत जाहिर हो, खुदा बंधन टूट जाए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, मुकद्दसों इकट्ठे हो जाए, अगर आप बीमार को आप दवाई के पैसे नहीं दे सकते, उसके लिए आसमान खुल जाने की दरखास्त कर सकते हैं। नेक कामों के लिए अपना दिल खोल दे, आप उसको नहला सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप किसी न किसी तरीके से उसको दिलासा दे सकते हैं। बहुत कुछ मौजूद हो। हालेलुया। बहुत कुछ मौजूद हो। हालेलुया। आज इस बात पर गौर करें। हमने पढ़ा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो। तो सबसे पहले हमने हवाला कौन सा पढ़ा था? खैरात किस तरह दे रही है? मुट्ठी बांध के, करके, छुपा के। हदिया कैसे देना है? दिखा के। हमने खुदा को क्या दे रहे हैं? दिखाना मतलब यह नहीं है कि उसी ढंडोरा पिटो, मतलब है कि ओदी आत्मा ही रोल छड़ दे पीला। हमने जो ये जो शेड के पैसे दिए उसमें से कुछ ऐसे थे उनकी बड़ी नाजुक हालत थी। कोई बात नहीं, खुदा आपका को देख भी लेगा तो आप खुदा को दे रहे हैं, बाइबल के मुताबिक दे रहे हैं। और फिर अमीर आदमी की हमने कहानी पढ़ी है कि अमीर आदमी को खुदा ने क्या कहा? अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर कामिल होना चाहता है तो क्या पढ़ा है? अपना सब कुछ गरीबों को दे दे। और अगर कामिल होना चाहते हैं तो आए, ना सिर्फ चर्च के साथ, आपके साथ गरीब गुरबा भी आपकी
तनख्वाह पर, आपके माल पर हकदार हैं, और यतीम और बेवा का भी हक है। हमें बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें कलाम के मुताबिक हैं। और आखिरी बात जो आपके साथ बांटना चाहता हूं, बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही काबिल गौर है कि आपने खुदा को आजमाना, पूरी वफादारी खुदा से करनी है और खुदा का तजुर्बा करना है। 1 महीना नहीं, 2, 4, 6 माह उसका तजुर्बा करें। एक दफा तो असी किसी को परख ही नहीं ना सकते। हमारा खुदा तो एक लम्हा भी, एक पल का भी आपकी कदर करता है, लेकिन हमने करना क्या है? खुदा नाल को चल के वक्त देखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम की वसीला से मुझे बात करता है। हालेलुया। आया इससे पहले